धमाका धमाका धमाका। आज हम लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे फिजिक्स के लास्ट टॉपिक 5वां चैप्टर ऊर्जा के स्रोत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 10th क्लास के बच्चे 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे भी मतलब माने कभी भी एग्ज़ाम होगा 10th क्लास का तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीवीआई क्वेश्चन है जो मतलब बीएससीबी बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से संबंधित आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। वो फिजिक्स से संबंधित है। फिजिक्स में 5वां चैप्टर ऊर्जा के स्रोत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम अन्य बातों पर ना ध्यान देंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर एसआरटी एजुकेशन चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर भी कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो निम्न में से कौन बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो होती है यहाँ पर लकड़ी, गोबर गैस, कोयला जो मतलब बायोगैस के ईंधन के स्रोत हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पर आपका गलत है। जो नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस के ईंधन के स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी मतलब माने जितनी मतलब माने गैसों को प्रदूषण करने के लिए, वायुमंडल को दूषित करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो CO2 है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसका C4 कार्बन, O2 मतलब माने ऑक्सीजन, यानी बना क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, जो गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, जो नुकसान पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, क्या है, तो नाभिकीय संलयन जो है ऑप्शन नंबर ए। सूर्य और अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम का क्षण। कैडमियम का क्षण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने में प्रयुक्त करते हैं या प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। होता है क्या होता है, तो किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है 200 मेगावोल्ट। ME वोल्ट मतलब मेगावोल्ट, यानी क्या देखिएगा नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है 200 ME वोल्ट यानी मेगावोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, तो वो है सूर्य। सूर्य जो है आग का गोला है, चमकता हुआ तारा है। मान लीजिए कि मतलब सूर्य जो है आपको दिख रहा होगा कि जो बड़ा है, लेकिन नहीं, जो आपको दिखता है बड़ा वो होता है छोटा, लेकिन जो दिखते हैं छोटे वो होते हैं बड़े। यहाँ तक कि आप लोगों को मालूम है, आप लोग जानते हैं कि तारे जो है ना, तारे सबसे बड़े होते ग्रह, लेकिन ग्रहों में बड़े हैं क्योंकि वो दूर हैं, इसलिए आपको लगते हैं नगण्य, लगते हैं छोटे छोटे लगते हैं। लेकिन सूर्य बड़ा लगता है क्योंकि वह सूर्य के पृथ्वी के नज़दीक में है। चलिए तो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, तो सूर्य है, कि सूर्य जो है मतलब माने आग का गोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, बॉक्सनुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर ताप हो जाता है। क्या हो जाता है, तो बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर ताप हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। 3 से 4 घंटे कुकर के सौर कुकर बनाते हैं, बॉक्स को नाम बनाते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर, पवनों का देश कहा जाता है किसको, तो पवनों का देश कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास के 5वां चैप्टर में ऊर्जा के स्रोत में
पांच क्वेश्चन था, पवनों का देश कहा था किसको? तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। ऐसे चीनी का कटोरा मतलब राज्य कौन कहते हैं? उत्तर प्रदेश को बोलते हैं। ठीक है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत जनित्र यानी मोटर मान सकते हैं आप लोग, यानी इंजन के रूप में। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म 10 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण बताना है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है क्या है? तो देखिए कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, मतलब ये सभी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था क्या था? तो प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था कौन था? तो लकड़ी था। लकड़ी पहले जमाने से चलते आ रहे हैं। चलिए प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था तो लकड़ी था। चलिए आपने अगर SRT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। और अपने जो भी बच्चे मतलब माने BACB बिहार बोर्ड 2022 से जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनको मतलब इस वीडियो को जरूर एक बार देखना चाहिए शुरू से अंत तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो देखिए कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, मतलब एनर्जी पावर जो बोलते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। चलिए बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। ईंधन जानबे करते हैं, ईंधन मतलब क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ईंधन जानबे का जलावन के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर चला ठीक था। 30 नंबर देखिएगा, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? तो गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। ऑप्शन नंबर बी देखिए आंसर सही है। गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। बायोगैस है जो मतलब गोबर गैस को हम लोग बायोगैस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है 75%। तो जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है कितना? 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा 16 नंबर कहता है क्या? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत देखिएगा तो एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन को हम अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत के रूप में जानते हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन को हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या करती है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है जो है क्या? तो है सौर सेल। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर सेल, जिसको सोलर प्लेट कहते हैं, सौर सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, एक उत्तम ईंधन है क्या है? तो जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम मतलब अच्छा ईंधन कौन सा है? तो जैव ईंधन, जैव गैस जो होता है सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के डैश हैं।
जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा की है, क्या है? तो देखिए हो जाएगा जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं, क्या है? तो अनवीकरणीय स्रोत हैं, अनवीकरणीय स्रोत हैं, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर बना है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध आपका गंगा नदी पर बना हुआ है, जो गंगा नदी जो बिहार राज्य से होकर भी गुजरती है, जैसे पटना के आसपास जो गंगा नदी गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर बने हुए हैं, गंगा नदी पर बने हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में देशों में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है, 5वां स्थान मतलब भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो होते हैं सिलिकॉन का। तो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है 25 नंबर। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा में किस रूप में रूपांतरित करती है? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या 26 नंबर। देखिएगा क्या है, OTEC विद्युत षड्यंत्र केवल सभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का तापमान 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो देखिए OTEC विद्युत षड्यंत्र केवल तभी संभव है, प्रचलित होता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो होते हैं, तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम हमारा है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। अगर ACRT एजुकेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय संलयन पर क्या है? हाइड्रोजन बम अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। 29 नंबर। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है। राणा तो राजस्थान, प्रताप सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा गुजरात में, गुजरात में, जहाँ पर मोदी जी और यहाँ तक गांधी जी का भी मतलब माने उसी आसपास में रहे थे। कहाँ? तो गुजरात में। गुजरात मतलब क्या? काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो कैगा राज्य में स्थिति कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा हो जाएंगे। ठीक है, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में स्थित है कैगा। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इट्स ओके। आप लोग अगर ऐसा डिस्कशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा था और आप लोगों को कैसा लगा। चलिए, तो आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इट्स ओके। बाय बाय।